नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास 11 जिसमें हम कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि सहायक लेखाकार एग्जाम से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इससे पहले की 10 और क्लासेस से जुड़ सकें और आने वाली सभी क्लासेस से जुड़ सकें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का शेष दिखाया है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस। तो दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो शेष दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है आपके बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालू वर्ष में प्राप्त पेशगी चंदे का लेखा किया जाता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर आर अकाउंटेड फॉर। तो दोस्तों, चालू वर्ष में प्राप्ति पेशगी चंदे का जो लेखा किया जाता है, यह किया जाता है आपके रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। एक क्लब का आय व्यय खाता वर्ष 2014 के लिए 150 की बचत बताता है। इस खाते में अग्रिम वेतन 50 रुपए, अग्रिम प्राप्त आय 300 एवं अप्राप्त चंदा 80 के समायोजन के बाद आय व्यय खाता बताएगा। तो दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब शो अ सेविंग ऑफ ₹150 फॉर द ईयर 2014। तो दोस्तों, हमारे पास जो सेविंग है, अगर मैं बात करता हूं, ये है हमारी 150 की। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग दिस अकाउंट फॉर ₹50 इन एडवांस सैलरी। तो दोस्तों, जो एडवांस सैलरी है ये मेरी ऐड हो जाएगी इसमें 50 रुपए की, एंड 300 इन एडवांस इनकम रिसीव्ड। तो दोस्तों, जो एडवांस इनकम है ये 300 की माइनस हो जाएगी, एंड 80 रुपीज इन अनरिसीव्ड डोनेशन। दोस्तों, ऐसी जो डोनेशन है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, ये हमारी ऐड हो जाएगी। अनअर्न्ड इनकम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां अगर मैं टोटल करता हूं तो 280 मेरा पॉजिटिव एंड 300 नेगेटिव, तो जिनका डिफरेंस आ रहा है -20 रुपीज। तो दोस्तों, बैलेंस आ रहा है -20। इस हिसाब से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी शो लॉस दिखाएगा 20 रुपए से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आयगत प्राप्ति एवं आयगत भुगतान दिखाए जाते हैं। रिवेन्यू रिसीव्ड एंड रिवेन्यू पेमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज आर शोन। तो दोस्तों, आपके रिवेन्यू रिसीव्ड एंड रिवेन्यू पेमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज जो दिखाए जाते हैं, ये दिखाए जाते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, आय व्यय खाते में। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी विल बी शोन। तो दोस्तों, इसको हम जो दिखाएंगे, ये दिखाएंगे चिट्ठे में पूंजी कोष में जोड़कर, बाय एडिंग इट टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। तो दोस्तों, बैलेंस शीट में हम लोग इसको दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक क्लब ने चंदा प्राप्त किया 30,000, जिसमें पिछले वर्ष के चंदे के 10,000 व आगामी वर्ष के चंदे के 5,000 हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में राशि दिखाई जाएगी। अ क्लब रिसीव्ड 30,000 इन डोनेशन consisting of 10,000 from the previous year donation and 5,000 from the following year's donation. The amount will be shown in the receipt and payment account. तो दोस्तों, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम पूरी जो राशि है 30,000 रुपए, इसे ही शो करते हैं। ठीक है, जो कैश रिसिप्ट होती है हमारे पास, चाहे वो किसी भी ईयर की हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर रहेगा 30,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भवन निर्माण हेतु दान प्राप्त हुआ दिखाया जाएगा।
डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विल बी शोन एज रिसीट। तो दोस्तों भवन निर्माण के लिए दान प्राप्त हुआ, डोनेशन मिला, जिसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से आय व्यय खाते में नहीं लिखी जाने वाली मद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोस्तों इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम रिकॉर्ड नहीं करते वह है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी आय को पूंजीकृत करना है तो उसे दिखाया जाएगा। इफ एनी इनकम इज टू बी कैपिटलाइज्ड इट विल बी शोन। तो दोस्तों किसी भी आय को अगर पूंजीकृत यानी कि कैपिटलाइज करना है तो उसको हम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे दोस्तों हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, गैर व्यापारिक संस्था आयगत आय व आयगत व्यय को कहां दिखाती है? वेयर डू नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज शो रिवेन्यू इनकम एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो हमारी गैर व्यापारिक संस्था है, ठीक है, वो रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो दिखाती है वो दिखाती है दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रॉयल क्लब का 31 दिसंबर 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता 770 घाटा बताता है। इस खाते में किराए की अग्रिम चुकाई गई 200 की राशि और 1000 की उपार्जित ब्याज की राशि का समायोजन किया जाना है। समायोजन के बाद आय व्यय खाता बताएगा। द रॉयल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2014 show a deficit 770. The account need to be adjusted for the advance rent 200 and the accrued interest of rupees 1000. After adjustment, the income and expenditure account will be shown. तो दोस्तों हमारे पास डेफिसिट है, घाटा है। अगर मैं इसकी बात करूं, डेफिसिट घाटा है हमारे पास, तो मैं इसको माइनस लगा देता हूं आगे। तो 770 रुपए का हमारे पास घाटा है। वहीं हमारे पास दोस्तों एडवांस रेंट है, ठीक है, एडवांस रेंट दोस्तों 200 रुपए की हमारे पास एडवांस रेंट है, तो मैंने ऐड कर दिया। वहीं एक्रूड इंटरेस्ट भी हमारे पास है, एक्रूड इंटरेस्ट 1000 का, इसको भी मैं ऐड कर देता हूं। तो मेरा प्रॉफिट बैलेंस 1200 माइनस 770, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं 1200 में से 770 को, तो मेरे पास बैलेंस बचता है 430 रुपए की बचत यानी कि सेविंग। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी 430 सेविंग्स मेरी यानी कि बचत बचती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर रहेगा। स्टॉक 1/1/2014 खेल सामग्री 1200, बकाया भुगतान 1/1/14 300, भुगतान वर्ष 2014 में भुगतान किया गया 2000, बकाया लेनदार 400, स्टॉक क्लोजिंग है दोस्तों 31/12/2014 के 500, वर्ष 2014 के लिए खेल सामग्री के व्यय की राशि होगी। दोस्तों ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है, ठीक है, गुड्स हैं 1200 के, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है मेरे पास 300 की, पेड इन अ ईयर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पेड इन अ ईयर, है ना, मेरे पास कितने हैं 2000 के हैं, ठीक है। वहीं आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर मेरे पास 400 रुपए के हैं एंड जो मैंने पेमेंट करी वो कितने की करी दोस्तों 300, आउटस्टैंडिंग पेमेंट मैंने करी 300 रुपए की। इसके हिसाब से मेरे पास 2100 रुपए के कुल परचेज हो जाती है, ठीक है। पेड इन अ ईयर 2000 के दोस्तों, क्रेडिटर मेरे पास कितने हैं 400 रुपए के और मेरे पास आउटस्टैंडिंग पेमेंट 300 रुपए की मैंने करी है, ठीक है। इस हिसाब से मेरे पास 2100 रुपए का कुल क्रय यानी कि
टोटल परचेज हो जाती है, जिसमें अब ये टोटल परचेज मेरे पास 2100 रुपए की है, टीपी लिख देता हूं मैं इसको, जिसमें मेरे पास ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है, 1200 रुपए है, एंड क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है दोस्तों, माइनस कर दूंगा कितने का, 500 रुपए का। ठीक है, तो 21 और 12 33 माइनस 500 2800 रुपए का दोस्तों मेरे पास क्या रहेगा कि द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द ईयर 2014 विल बी। तो यानी कि 2014 में खेल सामग्री के लिए जो व्यय की राशि होगी वो कितनी होगी, 2800 रुपए होगी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस हिसाब से मेरा राइट आंसर रहेगा। एक पत्रिका के प्रकाशक द्वारा पेशगी प्राप्त चंदा वर्गीकृत किया जाना चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द पब्लिशर ऑफ ए मैगजीन शुड बी क्लासिफाइड। तो दोस्तों ये होगा हमारी अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, एडवांस में ले ली लेकिन अभी हमने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, तो ये हमारी कहलाएगी अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा कहां दिखाया जाता है, वेयर इज द एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय अ क्लब शोन। तो दोस्तों एडवांस में हमें डोनेशन मिली है, इसको हम जो शो करेंगे कहां करेंगे, अगर आपको पता है तो पहले भी हमने किया है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्लब का आय व्यय खाता 2000 की बचत बताता है। इस खाते को बनाते समय उपार्जित ब्याज 400, बकाया वेतन 100 और पूर्वदत्त बीमा 150 का समायोजन करने के बाद आय व्यय खाता बताएगा। अ क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो अ सेविंग 2000। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेविंग दोस्तों हमारे पास कितने की है, 2000 रुपए की है। ठीक है, और आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एक्रूड इंटरेस्ट, तो दोस्तों एक्रूड इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट आपको पता है, इसको ऐड कर देंगे हम लोग 400 रुपए। आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपीज, दोस्तों आउटस्टैंडिंग वेजेस है मेरे पास। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए से इसको माइनस कर दिया, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपए के मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको मैं ऐड कर दूंगा 150। तो अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरा टोटल आएगा 550 100 2450। ठीक है, 2450 2450, तो मेरे पास 2450 रुपए की सेविंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतियोगिता निधि फंड 1500 तथा प्रतियोगिता खर्च 1200 है, आय व्यय खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी। द कंपटीशन फंड इज ₹1500 एंड द कंपटीशन एक्सपेंसेस आर 1200। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। तो दोस्तों आपको पता है डिफरेंस कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 300 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ओरली भी हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ब्याज प्राप्त हुआ 850, जिसमें पूर्व वर्ष का अर्जित ब्याज 100 सम्मिलित है, आय व्यय खाते में राशि दिखाई जाएगी। इंटर रिसीव वाज 850 which include 100 earned in the previous year, the amount will be shown in the income and expenditure account। दोस्तों 850 है जिसमें पहले साल का प्रीवियस ईयर का 100 रुपए भी इंक्लूडेड है, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 750 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। क्रोकरी का विक्रय मूल्य 360 व पुस्तक मूल्य 320 है, आय व्यय खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, कहता ही नहीं, ये दिखाई जाएगी। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ क्रोकरी इज ₹360 एंड इट्स बुक वैल्यू ₹320। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस कितना है आपको पता है 360 और बुक वैल्यू 320 है ना, तो इनका डिफरेंस हमारा कितना है, प्रॉफिट जो लाभ है कितना 40 है, तो हम लोग कितना दिखाएंगे 40 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। वर्ष 2014 में प्राप्त चंदा 7800 1 जनवरी 2014 को
बकाया चंदा 150, 31 दिसंबर 2014 को बकाया चंदा 340, चंदे के लिए प्राप्त व भुगतान खाते में राशि दिखाई जाएगी। इन द ईयर 2014 द अमाउंट ऑफ द डोनेशन रिसीव वाज 7,800। द आउटस्टैंडिंग डोनेशन ऑन January 1, 2014 was rupees 150. The outstanding donation on December 31st, 2014 was rupees 340. What amount will be shown in the receipt and payment account for the donation? तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पहले भी करा था, ठीक है। जो अमाउंट है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी दोस्तों टोटल अमाउंट, है ना। तो टोटल डोनेशन अमाउंट हमें जो रिसीव हुई थी 7,800, इसी को ही हम लोग दिखाएंगे चाहे वो किसी भी साल की हो। तो मेरा जो राइट आंसर रहेगा 7,800 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आय व्यय खाता 100 रुपए का घाटा दिखाता है। इस खाते में किराए की अग्रिम राशि 20 तथा उपार्जित ब्याज की राशि 200 का लेखा अभी समायोजित करना है। समायोजन के पश्चात यह खाता बताएगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो डेफिसिट घाटा दिखा रहा है, ठीक है, कितना दिखा रहा है 100 रुपीज का, जिसपे से हमें एडवांस रेंट मिला है 20 रुपए का, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। घाटा है तो दोस्तों माइनस लगा देता हूं, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट मेरे पास है दोस्तों, एक्रूड इंटरेस्ट 200 का, अभी हमने पीछे भी ऐड किया था इसको दोस्तों, ठीक है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट दिस अकाउंट विल बी शोन। तो दोस्तों हम जो बैलेंस इसमें दिखाएंगे वो दिखाएंगे दोस्तों 120 रुपए सेविंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। अपूर्ण लेखे रखे जाते हैं। इनकम्प्लीट अकाउंट्स आर केप्ट। दोस्तों अपूर्ण लेखों को जो रखा जाता है वह रखा जाता है आपके एकांकी व्यापारी द्वारा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अपूर्ण लेके दोस्तों जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, यानी कि इसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपूर्ण लेखा विधि में खाते खोले जाते हैं। इन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग मेथड अकाउंट्स आर ओपन इन। तो दोस्तों इसमें अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं वो पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत अकाउंट खोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि क्रेडिटर और डेटर का जो भी लेन देन है ट्रांजेक्शन वही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सिंगल एंट्री। अपूर्ण लेखा विधि में किस अवधारणा का पालन नहीं किया जाता है? विच कंसेप्ट इज नॉट फॉलो इन द इम्परफेक्ट अकाउंटिंग मेथड। तो दोस्तों इसमें अपूर्ण लेखा विधि में जो अवधारणा का पालन नहीं किया जाता है वह है दोस्तों आपका दुई पहलू अवधारणा, यानी कि टू एस्पेक्ट कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि अंतिम पूंजी 50,000, आहरण 5,000 और प्रारंभिक पूंजी 20,000 है तो लाभ हानि होगी। इफ द क्लोजिंग कैपिटल 50,000, ड्रॉइंग्स 5,000, इनिशियल कैपिटल 20,000, देन द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी। तो दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, क्या रहेगा हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल रहेगी इसमें मैं ऐड कर दूंगा ड्राइंग्स को, लेस कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल को। तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास है 50,000 एंड ड्राइंग्स है मेरे पास 5,000 एंड इनिशियल यानी कि ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास 20,000। 55 माइनस 20 35,000। तो दोस्तों 35,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट शो करेगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि प्रारंभिक पूंजी 70,000, अंतिम पूंजी 90,000, आहरण 18,000 तथा अतिरिक्त पूंजी हमारे पास 6,000 है तो लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों इनिशियल कैपिटल और क्लोजिंग इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था जहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया था, और सॉरी स्टॉक कह रहा हूं दोस्तों कैपिटल। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा दोस्तों ओपनिंग कैपिटल को
प्रारंभिक पूंजी जो कि 70,000 है। साथ ही साथ दोस्तों मुझे आहरण दिया हुआ है यानी कि ड्राइंग 18,000, इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। और कैपिटल सरप्लस कैपिटल यानी कि एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा 6,000। तो मेरे पास 90 और 18 1,08,000, इसमें से 76,000 मैं माइनस कर दूंगा। तो 18 माइनस 76 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 32,000 रुपये आ जाते हैं। इस हिसाब से तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 32,000। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। यदि प्रारंभिक पूंजी 24,000 और अंतिम पूंजी 40,000, आहरण 7,000 एंड लाभ 15,000 है तो अतिरिक्त पूंजी होगी। ठीक है दोस्तों, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि प्रारंभिक पूंजी 64,000, अंतिम पूंजी 50,000, अतिरिक्त पूंजी 14,000 व हानि 16,000 है तो आहरण होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर मेरी ओपनिंग कैपिटल गिवन है मेरे को, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और ऐड अगर मैं कर दूं एडिशनल कैपिटल और माइनस लॉस जो मुझे गिवन है, ठीक है। तो यहां पर मेरी ओपनिंग कैपिटल 64,000 है, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास 50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल मेरे पास 14,000 है गिवन, ठीक है, माइनस लॉस मेरे पास है 16,000। अब 64 और 14 78 माइनस 66, 78 माइनस 66 12,000 रुपए की मेरी ड्राइंग्स आ जाएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि प्रारंभिक पूंजी 60,000, आहरण 15,000, अतिरिक्त पूंजी 20,000 और लाभ 10,000 है तो अंतिम पूंजी होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ईमानदारी के साथ आप मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन एक है दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में केवल पूंजीगत भुगतान एवं प्राप्तियों का लेखा किया जाएगा। आय व्यय खाते में केवल आयगत भुगतान एवं प्राप्तियों का लेखा किया जाता है। स्टेटमेंट 1 है दोस्तों, ओनली कैपिटल पेमेंट एंड रिसीप्ट आर रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों प्राप्ति एवं भुगतान खाते में केवल पूंजीगत भुगतान और प्राप्तियों का लेखा किया जाता है। गलत है दोस्तों, इसमें पूंजीगत के साथ साथ दोस्तों आपका आयगत यानी कि रिवेन्यू भुगतान और प्राप्तियों का भी लेखा किया जाए। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी रॉन्ग हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ओनली रिवेन्यू पेमेंट एंड रिसीप्ट आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 मेरी बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट सही है एंड फर्स्ट रॉन्ग। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर भी मेरा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, कथन एक है, आय व्यय खाते का क्रेडिट शेष आय का व्यय कर अधिक को दर्शाता है। कथन एक मेरा दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा। आय व्यय खाता व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ हानि खाते के समान होता है। तो दोस्तों मेरा कथन 2 भी क्या रहेगा, सही रहेगा। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एंड सेकंड स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस कंसर्न। तो दोस्तों मेरी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा। माफ करना दोस्तों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कथन है गैर व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ हानि खाते के स्थान पर आय व्यय खाता तैयार करती है। तो दोस्तों जो कथन है मेरा बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है, गैर व्यवसायिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ उपार्जन नहीं होता।
बिल्कुल दोस्तों, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। कारण भी क्या कह रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस कंसर्न इट विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही रीजन कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों बिल्कुल सही है। इस हिसाब से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास 11, जिसमें हमने कवर किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम डेली ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।